Bismillahirrahmanirrahim. I am Muhammad Yasir Hayat Malik, lecturer in mathematics, University of Education, Lahore, Johorabad campus. आज लेक्चर नंबर 13 स्टार्ट करना है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हमने देखा था कि उसका फार्मूला क्या होता है और उसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि हम किस तरीके से अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्वेश्चन आए तो उसकी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो आज एक तो हमने देखना है कि बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और दूसरा कुछ उसी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ क्वेश्चन एक आधा हम और भी करेंगे एक आध, तो वो देखते हैं। हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन एक हम देखते हैं, हमने 4 क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में किए थे, तो एक क्वेश्चन आज और कर लेते हैं। द एक्सपीरियंस ऑफ ए हाउस एजेंट इंडिकेट्स दैट he can provide suitable accommodation for 75% of the clients who come to him. If on a particular occasion 6 clients approach him independently, calculate the probability that less than 4 clients, exactly 4 clients, at least 5 clients will get satisfactory accommodation. तो क्वेश्चन में इसमें क्या कहा जा रहा है कि कोई हाउस एजेंट है जो सुटेबल अकोमोडेशन 75% ऑफ द क्लाइंट्स को दे सकता है। वो बता रहा है, उसका एक्सपीरियंस बताता है कि फलां हाउस एजेंट है जो 75% ऑफ द क्लाइंट्स को सुटेबल अकोमोडेशन दे सकते हैं। तो किसी किसी खास ओकेजन पे अगर 6 क्लाइंट उसको इंडिपेंडेंटली अप्रोच करें तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि कम से कम 4 लेस देन 4 क्लाइंट्स, एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स, या हमारे पास एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स विल गेट सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन। तो ये हमने इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे बताया नहीं गया कि कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करनी है, क्या बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लगानी है या हमने कुछ और डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़नी है, तो हमें बताया नहीं गया, तो हमें पहले चेक करना है। तो सोल्यूशन इसका कैसे होगा? फर्स्ट वी हैव टू चेक दैट व्हिच डिस्ट्रीब्यूशन वी हैव टू यूज्ड। सो इसकी प्रॉपर्टीज चेक कर लेते हैं कि हमारे पास पहले तो ज़रा 2 ही ऑप्शन है। देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, ईच क्लाइंट विल गेट और विल नॉट गेट अकोमोडेशन। या तो उसको अकोमोडेशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो 2 ही पॉसिबल ऑप्शन है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ अकोमोडेशन इज 75%। सो P इक्वल्स टू 3/4 हमारे पास आ जाएगा 75/100 3/4। तो क्लाइंट अप्रोचेस दी हाउस एजेंट इंडिपेंडेंटली, जाहिर है बताया गया क्वेश्चन में कि इंडिपेंडेंटली अप्रोच कर रहे हैं, और देयर आर 6 क्लाइंट्स। तो ये 4 ही प्रॉपर्टीज होती हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की। तो ऑल दी प्रॉपर्टीज ऑफ द बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज सेटिस्फाइड, सो we use binomial distribution here। तो here P equals to 3/4। so Q हमारे पास क्या होगा, वो क्योंकि P plus Q 1 होता है, तो Q equals to 1 minus P which is equal to 1 minus 3/4 which is equal to 1/4। and N हमारे पास में there are 6 clients, so fixed number of clients हैं, N हमारे पास 6 है। तो let X denote the number of clients who get satisfactory accommodation। हम डिनोट कर देते हैं एक्स को कि वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स हैं हु गेट सेटिस्फैक्टरी अकोमोडेशन। देन वी नीड टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5। तो पहला पार्ट पहले सॉल्व करते हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी लेस देन 4 क्लाइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस देन 4 क्या होगा? विच इज इक्वल टू समेशन एक्स वेरीज फ्रॉम 0 to 3, 6 choose x, 3/4 पावर x, 1/4 पावर 6 माइनस x। फार्मूला क्योंकि हमारे पास क्या होता है, n choose x, p रेज टू पावर x, q रेज टू पावर n माइनस x। तो p हमारे पास n c x है, तो n हमारे पास 6 है, वो हमने वैल्यू पुट कर दी। p हमारे पास 3/4 था, उसकी वैल्यू पुट कर दी, और q हमारे पास 1/4 था, उसकी हमने वैल्यू पुट कर दी। तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को अब ओपन कर देते हैं। हमारे पास x की वेरिएशन है 0 से लेकर 3 तक। तो पहले हमारे पास क्या होगा, 6 choose 0, 3/4 पावर 0, 1/4 पावर 6 माइनस 0 6, प्लस 6 choose 1, 3/4 पावर 1, 1/4 पावर 6 माइनस 1, प्लस 6 choose 2, 3/4 पावर 2, 1/4 पावर 6 माइनस 2, प्लस 3 के लिए x इक्वल टू 3 के लिए 6 choose 3, 3/4 पावर 3, 1/4 पावर 6 माइनस 3। तो अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 6 choose 0 6 1 होता है, 6 choose 1 6 होता है, 6 choose 2 हमारे पास सारे 15 होता है, और 6 choose 3 20 होता है। तो हमने ये वैल्यूज पुट की जब यहाँ पे, तो हमारे पास आ गया 1 into 1 into 1/4 पावर 6 प्लस 6 into 3/4 पावर 6
plus 15 into 9 by 4 power 6 plus 20 into 27 by 4 power 6. तो 4 पावर 6 एलसीएम आ गया, बाकी क्या बचे 1 plus 18 plus 135 plus 540 which is equal to 694 divided by 4096 which is equal to 0.169. तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ गई, जब लेस देन 4 क्लाइंट्स हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है हमारे पास सेटिस्फैक्ट्री अकोमोडेशन रखने की 0.169. सेकंड पार्ट में गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स, तो फार्मूला क्या हो जाएगा 6 चूज 4 3 by 4 पावर 4 1 by 4 पावर 6 minus 4 which is equal to 6 choose 4 15 होता है, 3 पावर 4 81 आ गया और which 4 पावर 4 और 4 पावर 2 या 4 पावर 6 बन गया which is equal to 12 15 over 4096 which is equal to 0.297. तो एग्जैक्टली 4 क्लाइंट्स आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास यहाँ पे आ रही है 0.297. और लास्ट पार्ट था कम से कम 5 एटलीस्ट 5 क्लाइंट्स, कम से कम 5 क्लाइंट्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 which is equal to summation x varies from 5 to 6. 6 choose x 3 by 4 power x 1 by 4 power 6 minus x. तो अब फार्मूला आप ओपन जब करेंगे तो 5 और 6 दो के लिए फॉर x इक्वल टू 5 6 choose 5 3 by 4 power 5 1 by 4 power 6 minus 5 plus 6 choose 6 3 by 4 power 6 1 by 4 power 6 minus 6. 6 choose 5 6 होता है 3 raised to power 5 as it is, तो 1 by 4 power 6 नीचे आ गया प्लस 6 choose 6 1 होता है 3 power 6 divided by 4 power 6. तो ये हमारे पास आ गया 1458 plus 729 divided by 4096 which is equal to 2187 divided by 4096 equals to 0.534. तो ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स के आंसर आ गए. तो मेन हमें जब भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन दिया जाएगा तो सबसे पहले हमें चेक करना है, हम डिस्ट्रीब्यूशन अभी मजीद और भी जब पढ़ेंगे तो हमारे पास प्रॉपर्टीज डिफरेंट डिफरेंट होंगी सब डिस्ट्रीब्यूशन की. तो हमें पहले वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई करनी है कि कौन सी प्रोबेबिलिटी हमारे लिए काबिल कबूल है, हमें कौन सी प्रोबेबिलिटी हमें बताएगी कि इस ये प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी तो हम ये डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करेंगे. तो यहाँ पे क्योंकि बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई हो रही थी तो हमने इस क्वेश्चन को बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से सॉल्व किया. नेक्स्ट अब मैंने बताया था कि हमने आज से डिस्कस करना है बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी सिर्फ ये है कि यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स हमें बता दी जाएंगे कितने हैं, ये कितने सेट्स हैं, तो हम फिर उसको नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम उसे कहते हैं बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. जैसे कि यहाँ है हमारे पास if the binomial probability distribution is multiplied by n, where n is the number of experiments or sets, the resulting distribution is known as the binomial frequency distribution. Thus, the expected frequency of x successes in n experiments is thus the expected frequency of x successes in n experiments is n multiplied by n choose x p raised to power x q raised to power n minus x. कि हम इसको n एक्सपेरिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास बाकी फार्मूला कोई बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है. हमने सिर्फ क्या किया उस फार्मूले में n कैपिटल n से मल्टीप्लाई कर दिया वेयर कैपिटल n इज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स और नंबर ऑफ सेट्स. It should be noted that the n independent trails constitute one experiment or one set. एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास है कि हमें कहा जाए कि 6 दफ़ा काइन को टास्क करें या 10 दफ़ा काइन को टास्क करें तो एक्सपेरिमेंट तो एक ही है, सिर्फ 10 दफ़ा परफॉर्म किया जा रहा है. तो ये कहने का मतलब है कि एक्सपेरिमेंट हमारे पास n नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स अगर हों तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. तो अब हम क्या करते हैं इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और फिर एक्सरसाइज कुछ आपको दे देंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 6 dice are thrown 729 times. How many times do you expect at least 3 dice to throw a 5 or a 6? 6 dice are thrown 729 times. Dice total 6 हैं और कितनी दफ़ा थ्रो किए जा रहे हैं 729 times. तो मतलब सेट्स कितने हैं 729 सेट्स हैं. n हमारे पास 6 डाइस हैं तो n इक्वल टू 6 है स्मॉल n. तो हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एट लीस्ट 3 डाइस कि कम से कम 3 डाइस हों टू थ्रो ए 5 और ए 6. So the probability of getting a 5 or 6 with one die is p equals to 2 by 6. क्योंकि हमारे पास या 5 आ सकता है या 6 आ सकता है तो प्रोबेबिलिटी भी दो आ सकते हैं 5 या 6 में से एक ही आ सकता है. टोटल दो नंबर्स आ सकते हैं. टोटल आउटकम कितने होते हैं डाइस के 6 होते हैं. तो p क्या है हमारे पास एक डाइस के लिए हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 2 by 6. Since 6 dice are thrown and there are 729 sets, the binomial frequency distribution is given by n into q plus p raised to power n.
are equivalently 729 into 2 by 3 plus 1 by 3 raised to power 6. And small n is 6, capital N is how many number of sets, which is 729. तो ये हमारे पास फार्मूला बन गया। अब ये ज़ाहिर हमने बात की थी जब बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन की क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हमने ये कहा था कि हम इस बायनॉमियल थ्योरम की मदद से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चाहे यहाँ पे एन अगर माइनस में होगा या बटन में होगा तो फिर हम बायनॉमियल सीरीज बोलेंगे, अदरवाइज बायनॉमियल थ्योरम। तो इससे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और सिर्फ सिंपल फार्मूले की मदद से भी। Hence, the expected number of times at least 3 dice showing 5 or 6 equals to formula हमने यूज कर लिया n into n choose x p raised to power x q raised to power n minus x, which is equal to 729. Summation x varies from 3 to 6. 6 choose x 1 by 3 raised to power x 2 by 3 raised to power 6 minus x। क्योंकि हमारे पास कम से कम 3 दफा डाइस को थ्रो करने की बात की जा रही है, तो 3 से लेके 6 तक मैक्सिमम ज़ाहिर 6 हो सकता है, क्योंकि डाइस में हमारे पास दाने 6 हैं। तो हमारे पास ये 3 to 6 तक, तो अभी 729 into 6 choose 3 1 by 3 raised to power 3 2 by 3 raised to power 3 plus 6 choose 4 1 by 3 raised to power 4 2 by 3 raised to power 2 plus 6 choose 5 1 by 3 raised to power 5 2 by 3 raised to power 1 plus 6 choose 6 1 by 3 choose to power 6 1 by 3 raised to power 6 2 by 3 raised to power 0। तो हमने ये यहाँ पे भी हमारे पास 3 raised to power 3 3 raised to power 3 टोटल क्या बना 3 raised to power 6, यहाँ पे 3 raised to power 4 3 raised to power 2 टोटल बन रहा है 3 raised to power 6, 3 raised to power 5 3 raised to power 1 टोटल बन रहा है 3 raised to power 6, यहाँ पे भी 3 raised to power 6। तो ये हमारे पास क्या कॉमन आ गया बेटा में 729 divided by 3 raised to power 6, 6 choose 3 equals 20, 2 raised to power 3 as it is, plus 6 choose 4 equals to 15, 2 raised to power 2 हमने ये पे as it is लिख दिया, plus 6 choose 5 is 6, 2 raised to power 1 is 2, 1 raised to power 5 is 1, plus 6 choose 6 is 1, 1 raised to power 6 is 1, 2 raised to power 0 is 1, which is equal to अब 729 divided by 3 की power 6, ये आ रहा है 3 की power 6 भी 729 होता है, कैंसिल आउट हो गया, 160 plus 60 plus 12 plus 1 which is equal to 233। तो ये हमारे पास हमने पैरामीटर डिस्ट्रीब्यूशन को सॉल्व किया। सेम वही फार्मूला है, सिर्फ हमारे में फ़र्क क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे कैपिटल एन से नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट से या नंबर ऑफ सेट से मल्टीप्लाई कर देना है। एक क्वेश्चन और इसका देखते हैं। A certain event is believed to follow the binomial distribution. In 1024 samples of 5, the result was observed once 405 times and twice 270 times. Find P and Q। कि certain event को believe है कि उसमें binomial distribution यूज की गई है। हमारे पास टोटल 1024 सैंपल्स हैं, मींस हमारे पास सेट्स हैं 1024, तो कैपिटल एन है 1024 और सैंपल्स ऑफ 5 मींस हमारे पास एन क्या है 5। द रिजल्ट was observed once 405 times and twice 270 times. Find P and Q। The first three terms in the expansion of the binomial frequency distribution n into q plus p raised to power n corresponding to x equals to 0, 1, 2 are n q power n plus n into n 1 q raised to power n minus 1 p plus n into n choose 2 q raised to power n minus 2 p square। तो हमारे पास ये जो फार्मूला था n इंटू क्यू प्लस पी रेस्ट टू पावर n, जब इस फार्मूले में x को 0 1 2 3 0 1 2 3 वैल्यूज के लिए पुट करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बनेगा, एलेबोरेट होगा n क्यू रेस्ट टू पावर n n चूज 1 क्यू रेस्ट टू पावर n माइनस 1 प्लस n चूज 2 क्यू रेस्ट टू पावर n माइनस 2 p स्क्वायर। We are given n equals to 1024. Okay, so small n equals to 5 because there are 5 samples. So all for x equals to 1, we have n multiplied by n choose 1 q raised to power n minus 1 p, which is equal to 1024 5 choose 1 q raised to power 5 minus 1 p equals to 405। For x equals to 2, we have n into n choose 2 q raised to power n minus 2 p square, which is equal to 1024 5 choose 2 q raised to power 5 minus 2 p square equals to 270। डिवाइडिंग द सेकंड इक्वेशन, ये हमारे पास जो ये आई 1024 5 choose 2, इसको डिवाइड कर दें फर्स्ट पे, वी गेट 10 q cube p square divided by 5 q 4 p, which is equal to 270 divided by 405 और 2p over q, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास q क्यूब और ये q4 सिर्फ q बचेगा, यहाँ पे भी एक p कैंसिल हो जाएगा, 5 2 10
तो 2p/q रह जाएगा विच इज इक्वल टू 2/3। 135 2s are 270, 135 3s are 405, तो ये 2/3 r3p equals to q, तो 2 से यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 3p equals to q, 3p equals to 1 minus p, 4p equals to 1, hence p equals to 1/4 एंड q equals to 3/4। तो ये हमारे पास हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के जो हमारे से रेलिवेंट थे। तो अब कुछ आपको एक्सरसाइज दे देते हैं कि कुछ क्वेश्चन जो आप कर लेंगे ताकि आपको गो थ्रू हो जाए कि हमारे पास कैसे काम करना है। तो क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस हैं जो आपने करने हैं, इनको लाजमी कीजिएगा, मुझे बताइएगा भी सही, कुछ फीडबैक दिया करें। A die is rolled 5 times and a 5 or 6 is considered a success. Find the probability of no success, at least 2 successes, at least 1, but not more than 3 successes. कि एक डाई को आपने 5 दफ़ा रोल करना है, 5 दफ़ा रोल करना मीन्स आपके पास एन यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है एंड 5 और 6 इज कंसिडर्ड ए सक्सेस। और हमें सक्सेस की क्या बताया गया, 5 या 6 मीन्स यहाँ पे पी क्या होगा, 5 या 6, तो 2/6 पी आ जाएगा। आपने क्यू फाइंड कर लेना है और फिर एन भी दिया हुआ है, तो आपने प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है, नो सक्सेस की, एटलीस्ट 2 सक्सेसेस की, और या तो कम से कम एक और ज़्यादा से ज़्यादा 3 सक्सेस। तो ये आपने पहला क्वेश्चन है, तीनों बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन से रेलिवेंट हैं। सेकंड है आपके पास फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 4 हेड्स एंड नॉट मोर देन 4 हेड्स व्हेन 6 कॉइन्स आर टॉस्ड। कि 6 कॉइन को टॉस किया गया है मींस n इक्वल्स टू 6, और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस है, कॉइन की बात हो रही है तो सक्सेस आपके पास क्या होगा, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होती है, और 6 कॉइन है तो 2⁻6 कर लें और फिर उसमें से प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें। और फाइंड किसकी प्रोबेबिलिटी करनी है, या तो एग्जैक्टली 4 हेड हो या नॉट मोर देन 4, 4 से ज्यादा हेड ना हो, मीन 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है और 4, कि आपके पास मैक्सिमम 4 हेड्स हो, मिनिमम जितने 0 तक जा सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और मोर हेड्स फ्यूअर देन 4 हेड्स इन ए सिंगल टास्क ऑफ 6 स्क्वायर कॉइन्स। एक दफा टास्क करना है पर कॉइन 6 है, तब यहाँ पे भी एन फिक्स है, 6 दिया हुआ है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। सिंपल सी क्वेश्चन है, इजीली हो जाएंगे, और मुझे आप ये बताइएगा कि आपने कैसे इनको डील किया, कितने क्वेश्चंस किए हैं। तो होपफुली ये आप कर लेंगे, कोई इतना इनमें आपको मुश्किल नहीं पेश आएगी। तो टारगेट यही है हमारा कि हम इतनी ना तो इतनी कुछ स्पीड में जाएं, ऐसा ऐसा से ये काम लेके चलते रहें। तो हमने लास्ट लेक्चर में था बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास क्या है, उससे रेलिवेंट हमारे पास था बायनॉमियल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमने अब इस लेक्चर में कवर किया है। नेक्स्ट हमारे पास इसकी क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, कि मीन क्या होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, वेरिएंस क्या होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, इसका एक रिकरेंस फार्मूला हमारे पास होता है बायनॉमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसको हम देख लेंगे। तो उनसे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चंस भी नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे, तो ये चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे। तो फिलहाल आप मुझे ये लाजमी की कहते हैं इसके गाइड फीडबैक देंगे कि आपने किस तरीके से कवर किए चीज़ें और कैसे आप ये कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी बात हो, तो फील फ्री टू आस्क मी एंड आल्सो योर कैंपस टीचर। ठीक है जी, थैंक यू, मेरी तरफ से आज इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।